तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 492 के बारे में। और यार क्योंकि यूट्यूब के चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है और मैं फेसबुक पे भी इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि फेसबुक में भी लुकिज्म के क्रिएटर का अकाउंट है, इसलिए फेसबुक में भी किसी को स्ट्राइक पड़ सकती है लुकिज्म की वीडियोस पे। और रंबल ऐप वाले जहाँ पे मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा वहाँ से वीडियो अपलोड करने में कोई भी इनकम नहीं होती, कोई भी अर्निंग नहीं होती, इसलिए वीडियो बनाने के लिए मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। बट आप रंबल जैसे बेकार ऐप में भी ये वीडियो देखने के लिए आ रहे हो, मेरे लिए ये ही काफी ज्यादा मोटिवेशन की बात है और सिर्फ इसलिए ही मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में जो UI स्काई मेरा चैनल है यूट्यूब में, उसकी स्ट्राइक में हटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर उससे स्ट्राइक हट जाती है तो आपको दोबारा से लुकिज्म की वीडियोस UI स्काई चैनल में देखने को मिलेंगी। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही स्योंगजी युक जेम्स को मार के जमीन में चिपका देता है और जेम्स का काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। इसके बाद स्योंगजी कहता है, तू बोल रहा था तुझसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है, लेकिन तू गलत था। वैसे मानना पड़ेगा ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर था। शामन, मुझे यकीन नहीं होता तेरे लिए कोई इतना ज्यादा ताकतवर बंदा भी काम करता है। तो ठीक है शुनमुंग चियोन यानी कि शामन, अगली बारी तेरी है। जैसे ही स्योंगजी अभी शामन की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए, तभी पीछे से जेम्स की आवाज आती है जो अपनी जगह पे बैठा हुआ होता है। क्या मैं किसके लिए काम करता हूँ? मैं सिर्फ एक इंसान के लिए काम करता हूँ जिसने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है और उस इंसान का नाम है चार्ल्स चोई। तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं लगता फर्स्ट जनरेशन के बाकी के किंग्स तो जितने ही ताकतवर होंगे। लगता है तेरी वजह से मुझे अपने प्लान एक बार फिर से बदलने की जरूरत है। लेकिन स्योंगजी पीछे घूम के जेम्स को कहता है, तेरे लिए बेहतर यही होगा जहाँ पे बैठा है वहीं पे बैठा रहे, क्योंकि तू मुझे हरा नहीं सकता है। लेकिन जेम्स अपनी जगह से उठता है और कपड़ों से धूल झाड़ते हुए कहता है, तेरी बातें मुझे सच में चुभ रही हैं। तुझे नहीं लगता तुझे अब अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो रहा है? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने मेरे ऊपर एक ढंग का अटैक कर दिया। और जेम्स से कुचल के लात मारता है स्योंगजी के, लेकिन स्योंगजी ने जमीन में अपनी पकड़ टाइट करके और अपनी बॉडी को सख्त बना के इस अटैक को झेल लिया होता है। इसके बाद जेम्स एक और उछल के लात मारता है स्योंगजी के और कहता है, क्या तू दोबारा से मेरे इस अटैक को झेल पाएगा? तूने पहले भी मेरे अटैक को झेलने की कोशिश करी थी, लेकिन उस वक्त मैंने तेरा कंधा चटका दिया था। और अभी जेम्स स्योंगजी के हाथ का सहारा लेके एक बहुत ही खतरनाक सी घूमती हुई लात मारने वाला होता है स्योंगजी के। और ये लात बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा हमारा डैनियल का सिग्नेचर मूव है। लेकिन जैसे ये लात स्योंगजी के पड़ती, स्योंगजी जेम्स के मुंह पे एक लात मार के उसको दूर उड़ा देता है। जेम्स की नाक से खून निकल रहा होता है और स्योंगजी कहता है, बस अब और नहीं, मैं तेरे अटैक्स देख सकता हूँ। अब तू मेरे ऊपर जो भी हमला करेगा वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। मैं पहले ही तुझसे काफी आगे निकल चुका हूँ, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और स्योंगजी इसके बाद जेम्स के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। हालांकि जेम्स अपने दोनों हाथों से इन मुक्कों को ब्लॉक कर रहा होता है, पर उसके बावजूद भी जेम्स के मुक्के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ रहे होते हैं। और इसीलिए जेम्स अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं इससे हार रहा हूँ? मैं ये महसूस कर सकता हूँ। इसकी स्पीड, इसकी ताकत, इसकी स्किल्स, ये सब की सब काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद स्योंगजी एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जेम्स के मुंह पे, लेकिन जेम्स अपना सर नीचे करते हुए इस मुक्के से बच जाता है। इतने में ही स्योंगजी अपनी खतरनाक पकड़ से जेम्स की हड्डी पकड़ के उसको उठा के दूर फेंक देता है और जेम्स सीधा टकराता है एक दीवार से। और ये टक्कर भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है जिससे जेम्स को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है। इसके बाद स्योंगजी कहता है, हार मान जा, इस लड़ाई का विजेता पहले ही घोषित हो चुका है। मैं जानता हूँ तुझे अभी काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है अगर फाइट की बात आती है तो तू एक जीनियस है। लेकिन जिस वक्त मुझे तेरे अटैक साफ साफ नजर आने लगे थे तू उसी वक्त हार चुका था। अगर तू सच में शुनमुंग चियोन के लिए काम नहीं करता तो मेरे रास्ते में मत आ। इस गाँव में मेरे पहले ही काफी सारे दुश्मन बन चुके हैं, अब मैं यहाँ से बाहर वालों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। जेम्स एक हल्की आवाज में कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। स्योंगजी कहता है, मुझे अच्छा लगा तुम्हें मेरी बात समझ आ चुकी है। लेकिन जेम्स शुक्रिया इसलिए नहीं कर रहा होता। जेम्स कहता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तेरी वजह से काफी सारी बातें समझ आ रही हैं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्यादा ताकतवर होने के लिए, क्योंकि तेरी वजह से अब मुझे फाइनली चीजें समझ आ रही हैं। मुझे नहीं लगता था कि इस जनरेशन में मुझे तुझ जैसा कोई बंदा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता इस गाँव के इलाके में मुझे तुझ जैसा बंदा देखने को मिल रहा है। इसलिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा शुक्रिया, तेरी वजह से मैं खुद को बहुत ही जल्दी उभार पा रहा हूँ जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तभी जेम्स उछल के बहुत ही स्पीड में आता है स्योंगजी के ऊपर हमला करने के लिए और जेम्स की लाश स्योंगजी के मुंह पे पड़ने ही वाली होती है और स्योंगजी अपने मन में बोल रहा होता है, इसकी एक खतरनाक स्पीड एक बार फिर से नहीं, एक मिनट,
ये पहले से काफी ज्यादा अलग महसूस हो रही है। और जैसे ही जेम्स शोंगजी के ऊपर लात मारता है, शोंगजी उस लात से बच तो जाता है, लेकिन वो लात जहाँ पीछे दीवार में लगी होती है वहाँ से पूरी की पूरी दीवार गायब हो चुकी होती है। यानी कि अगर ये लात शोंगजी के पड़ चुकी होती तो शायद शोंगजी भी गायब हो जाता, क्योंकि लिटरली ये लात काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस लात को डॉज करने के बाद शोंगजी खुद से बोल रहा होता है, इसकी ताकत काफी ज्यादा खतरनाक है, लगता है इसने अपने अंदर की ताकत को जगा लिया है। तभी जेम्स 90 डिग्री के एंगल पे अपनी लात उठाता है शोंगजी को मारने के लिए और कहता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुझे देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरह से कर सकता हूँ। और जैसे ही जेम्स शोंगजी की एक खतरनाक सी लात मारता है, शोंगजी साइड की तरफ कूद जाता है जिससे वो इस लात से बच जाता है। और जेम्स की पावर देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये हरामजादा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। सच में एक फाइट के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता इसके अंदर बहुत ही खतरनाक है। जितना ज्यादा मैं इसके साथ लड़ूंगा मेरे लिए चीजें उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती रहेंगी। इसका मतलब इस बंदे से जीतने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है और वो है 1 हिट। मैं अब इसे और ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, मुझे अब एक हमले के साथ इस फाइट को यहीं पे खत्म करना होगा। इस एक हमले में मैं अपनी पूरी की पूरी स्पीड और पूरी की पूरी ताकत लगा दूंगा। और शोंगजी बहुत ही स्पीड में बढ़ता है जेम्स की तरफ उसके ऊपर हमला करने के लिए। बट इतने में ही शोंगजी के पीछे से आवाज आती है, ओह माय, मेरी टाइमिंग कितनी ज्यादा कमाल की है। शोंगजी युक, क्या तुझे नहीं लगता तुझे अब हमारे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने तेरे इस चूहे को बंदी बना लिया है। और अभी यहाँ पे आया होता है ब्योल्गू ली, और ब्योल्गू ली ने विंजिन को पकड़ लिया होता है। विंजिन अभी जमीन में गिरा हुआ होता है और ब्योल्गू कहता है, तुझे पता है ये बच्चे गाँव के कोने में छुपे हुए थे, इनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। हे, तुमने बाकी के चूहों को पकड़ लिया है ना। और ब्योल्गू के साथ के जो बाकी के 2 बंदे होते हैं उन्होंने मैरी, किम और बाकी के लॉन्डो को भी पकड़ लिया होता है। इसके बाद ग्वांग यू ब्योल्गू ली को कहता है, वो सब छोड़ो, ये बता क्या तूने विंजिन को पकड़ लिया है। ब्योल्गू कहता है, मुझे विंजिन को तुम्हारे ऊपर छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें विंजिन को पकड़ने के लिए देता तो विंजिन को पकड़ना काफी ज्यादा आसान होता, क्योंकि ये चूहा विंजिन तुम्हारे चेहरे नहीं पहचानता था। तो शोंगजी युक, तेरे चूहे हमारे पास हैं, क्या तू अब भी हमसे फाइट करना चाहता है। शोंगजी कहता है, बच्चों को छोड़ दो, वैसे भी तुम तीनों यहाँ पे मुझे पकड़ने के लिए आए हो। इसके बाद शामन विंजिन के बगल में आके बैठता है और कहता है, नहीं, हम इन चूजों को नहीं छोड़ सकते। आखिर इस हरामजादे विंजिन को मैं कैसे जाने दूं? इस हरामखोर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। शोंगजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, शामन, तू खुद से सच नहीं बोल रहा है। तू विंजिन से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो जिनमू जिन का बेटा है। शामन कहता है, अबे साले, तूने क्या कहा? शोंगजी कहता है, मुझे पता है तेरा और जिनमू जिन का रिश्ता कैसा था। जो भी पास्ट में तेरे साथ हुआ था उसके लिए तू जिनमू जिन से नफरत करता है, लेकिन विंजिन सिर्फ एक बच्चा है जिसको उस बारे में कुछ भी नहीं पता। जो भी पास्ट में हुआ था, आखिर विंजिन को उसकी सजा क्यों भुगतनी पड़ रही है? तू बस जिनमू जिन के बेटे को तड़पाना चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो ठीक है, जो भी तू विंजिन के साथ करना चाहता है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। शामन कहता है, क्या बोला तूने? शोंगजी कहता है, विंजिन का सारा दर्द मैं सहने के लिए तैयार हूँ। शामन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है, गधे कहीं के। इसके बाद शामन अपने साथ के बंदों को कहता है, हे तुम सब, तुम्हारे लिए एक काम है, उन सारे के सारे बच्चों को छोड़ दो और इस हरामजादे को इतना ज्यादा मारो कि ये अपनी जान की भीख मांगे। इसके बाद तीनों फर्स्ट जनरेशन के बंदे टूट पड़ते हैं शोंगजी के ऊपर और शोंगजी अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कर रहा होता, बस मार खा रहा होता है। ये लोग शोंगजी को काफी ज्यादा मारते हैं, लेकिन शोंगजी कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसे जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको बचाना है। अगर शोंगजी वापस से इन 0 जनरेशन के बंदों से लड़ता है तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी जान खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। अभी जेम्स एक जगह पे बैठा हुआ होता है और ये सब कुछ देख के कहता है, शोंगजी युक, तू सच में काफी ज्यादा कमाल का है। एक बार फिर से मैं तुझे देख के हैरान हो चुका हूँ। इन लोगों ने तेरी मार मार के इतनी हालत खराब कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि शिनमुंग चियोन ने जो 0 जनरेशन के बंदे बुलाए हैं वो कमजोर हैं, या फिर वो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि तुझे चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला? शोंगजी ने क्योंकि अभी कोई भी ऊ आ की आवाज नहीं निकाली होती, इसलिए शामन का दिमाग खराब हो चुका होता है। शामन इसके बाद एक चापड़ लेता है और शोंगजी की छोटी वाली उंगली काटने ही वाला होता है और कहता है, ये साला हरामजादा, मैं तेरी ये उंगली काट दूंगा, उसके बाद देखता हूँ तू चीखता कैसे नहीं है। शोंगजी युक, तेरी ये छठी उंगली, तू जानता है ना जब मैं इसको काटूंगा तो क्या होगा? इसे काटने से जो तुझे अपनी 6 उंगली की पकड़ में इतना ज्यादा गर्व है वो पकड़ खत्म हो जाएगी, तेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी और तू एक कचरे का ढेर बन जाएगा। शामन अभी शोंगजी की उंगली काटने ही वाला होता है, बट इतने में ही जेम्स शोंगजी को कहता है, मिस्टर शोंगजी युक, मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अभी यहाँ पे बचा लूंगा अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करते हो। इस शामन को मैं अच्छी तरह
तरह से जानता हूँ ये तेरी उंगली सच में काट देगा, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको अभी यहीं के यहीं रोक सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। शामन जेम्स को कहता है, अबे साले आखिर तो क्या बोल रहा है। लेकिन जेम्स शामन को इग्नोर मारते हुए शोंग जी को बोल रहा होता है, बस मुझे एक बार कह दे कि तू हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उन सबको मैं देख लूंगा। लेकिन शोंग जी हल्का सा सर उठा के जेम्स को कहता है, बड़बड़ाना बंद कर, तेरी आवाज से बच्चों की नींद उड़ जाएगी। और इस पल जेम्स को समझ आता है कि शोंग जी अब तक चिल्ला क्यों नहीं रहा था इतनी बुरी मार खाने के बावजूद भी। दरअसल शोंग जी इसलिए ही नहीं चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चों की नींद उड़ जाए। और ये जान के जेम्स कतई हैरान हो जाता है। जेम्स के हाथ से उसकी लॉलीपॉप भी छूट जाती है और वो कहता है, मेरी जिंदगी में पहली बार तो पहला इंसान होगा जिसको मैं अपना ऑफर दूसरी बार दे रहा हूँ, और मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ तेरे अलावा फ्यूचर में और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके सामने मैं दूसरी बार प्रस्ताव रखूंगा। लेकिन शोंग जी जेम्स का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता और जेम्स बोल रहा होता है, सच में ये काफी ज्यादा निराशाजनक बात है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक है मेरे कुछ पल के कमाल के दुश्मन, अपना ध्यान रखियो। और ये कह के जेम्स यहाँ से जा रहा होता है और शिनमुंग चियोन शोंग जी की उंगलियां काटना स्टार्ट कर देता है। शामन शोंग जी के दोनों पैरों और दोनों हाथों की एक एक उंगली काट देता है, लेकिन उसके बावजूद भी शोंग जी एक भी आवाज नहीं निकालता। ये देख के शामन कहता है, इस हरामजादे के मैंने पैर के दोनों अंगूठे काट दिए, हाथों की दोनों उंगलियां काट दी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। और यार सोचो उंगलियां कटने में कितना ज्यादा दर्द होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी शोंग जी बोल रहा होता है, जाने दो, अब उन बच्चों को जाने दो। लेकिन शामन विंजिन के पास जाता है और उसकी आंख खोल कर उसको फोड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, और मैं तेरी बात ना मानूं तो आखिर मैं तेरी बात क्यों मानूं? मैं तो शुरुआत से ही तुम सबको जान से मारने की सोच रहा था, अब मैं इस हरामजादे की भी आंख बाहर निकाल दूंगा। और जैसे ही शामन विंजिन की आंख फोड़ने वाला होता है, इतने में ही शोंग जी खड़ा उठता है और शामन का हाथ पकड़ लेता है। मतलब देख रहे हो यार, उंगली कटने के बावजूद भी इस बंदे के अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है। शोंग जी युग सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तो खैर जैसे ही शोंग जी शामन को कुछ करता, इतने में ही शिगेयाकी कोजिमा उछल के आता है और शोंग जी के एक लात मार के कहता है, शोंग जी युग तू पहले से कमजोर हो चुका है। इसके बाद शामन एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत अच्छे शिगेयाकी, तो तुम्हें होश आ गया। शोंग जी युग के पैर और हाथ की मैंने एक एक उंगलियां काट दी है, अब हम इसके साथ जी भर के खेलेंगे और उसके बाद इसको जान से मार देंगे। इसके बाद हिरोयाकी शोंग जी के बाल पकड़ता है और कहता है, शोंग जी युग काफी ज्यादा अफसोस की बात है, लेकिन मैं ताकतवर शोंग जी युग से फाइट करना चाहता था, लेकिन तेरी उंगलियां कटने के बाद से अब मुझे ऐसा लगता है तू पहले के जितना ताकतवर नहीं रहा। और शोंग जी अब भी यही बात बोले जा रहा होता है, बच्चों को जाने दो। वहीं शामन विंजिन की आंख फोड़ने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे शामन का एक बंदा आता है और शामन को कहता है, सर शामन हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, यहाँ पे घुसपैठिए घुस आए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा लेकिन लगता है वो सारे के सारे यहाँ पे शोंग जी युग को बचाने के लिए आए हैं। शामन कहता है, आखिर तो क्या बकवास कर रहा है, आखिर यहाँ पे शोंग जी को बचाने के लिए कौन आ सकता है? शोंग जी युग का तो कोई परिवार या फिर दोस्त भी नहीं है। दूसरा बंदा कहता है, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारे के सारे किंग्स एक जगह पे कैसे इकट्ठा हो गए हैं? अभी हम यहाँ पे देखते हैं श्योल के किंग को छोड़ के यहाँ पे सारे के सारे किंग्स पहुंच चुके होते हैं। और नोटिस करने वाली बात यह है कि अब तक किसी का भी कोई भी बॉडी पार्ट नहीं गया होता, यानी कि अब तक ये जेम्स के हाथ से नहीं पिटे होते। टेसोमा थोड़ा सा आगे आके कहता है, मैं इस पूरे मामले को अकेले ही हैंडल कर लूंगा, तुम पीछे रहो। तभी श्योकोडू वैंग कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम लोग भी मुझे यही मिलोगे। इसके बाद किंग ऑफ इंचियन कहता है, यहाँ गोबर की स्मेल आ रही है। इसके बाद गोंगशॉप जी कहता है, तो क्योंकि आज हम सारे के सारे यहाँ पे हैं, तो चलो देखा जाए कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है। इसके बाद जिचैंग क्वैक कहता है, अगर तुम यहाँ पे अपनी पर्सनल ख्वाहिश पूरी करने के लिए आए हो तो यहाँ पे कोई बेवकूफी मत कर बैठना। इन किंग्स को देख के जनरेशन 0 के बंदे बोल रहे होते हैं, ओह तो आखिर ये लोग कौन है? जेम्स शोंग जी को कहता है, क्या दोस्त? ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है, तुम्हारे दोस्त भी हैं? इसके बाद शोंग जी को याद आता है कि उसने एक बार विंजिन को कहा था कि उसके दोस्त भी हैं, और अभी ये किंग शोंग जी को कहते हैं, हमें तुम्हारा मैसेज मिला था इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल की स्ट्राइक जल्दी से खत्म हो जाए और मैं लुकिज्म की वीडियोस वहाँ पे डालना स्टार्ट कर दूं। और अगर जल्दी से जल्दी मेरी स्ट्राइक खत्म हो जाती है तो मैं फेसबुक में भी वीडियोस डाल सकता हूँ लुकिज्म की। तो खैर अभी जो स्ट्राइक का मैटर है वो ऑन प्रोसेस है, यानी कि उसके ऊपर काम चल रहा है, अब देखना है कि आगे क्या होता है। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।